Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture, we did chapter number 17 and chapter number 17 was conjunction. To remember that, मैंने आपको and और but का यूज़ सिखाया था, because और show का यूज़ सिखाया था और उसके ही साथ हमने कुछ और भी देखे थे like all through, while ऐसे words देखे थे. Do you remember that? Okay. So now today we will move to chapter number 18, that is punctuation. Now what is the punctuation? Do you remember punctuation मतलब क्या होता है? Punctuation मतलब full stop, question mark, exclamation mark, first letter capital, उससे सब ग्रामर में punctuation कहते हैं. आपको जब कोई ऐसा पता था ना कि आपका punctuation wrong है, that means कहीं आपने full stop नहीं किया या तो आपने first letter capital नहीं किया या तो कहीं कोमा नहीं रखा, इसीलिए आपको ऐसा कहते हैं कि पंचुएशन आपने रॉन्ग किया है, पंचुएशन नहीं किया, राइट. सो टुडे वी विल लर्न इट अबाउट इट अगेन, वी विल रिवाइज इट एंड देन वी विल डू इट इन लिथो. सो पंचुएशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब मार्क्स को हम क्या कहते हैं? पंचुएशन मार्क. ये तीन ही मार्क नहीं, और भी बहुत सारे मार्क हैं. इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोमा, फिर कॉलन, ब्रैकेट्स, ये सब पंचुएशन मार्क में आता है. बहुत सारे ऐसे साइन है जो पंचुएशन कहते हैं. सो लेट अस लुक एंड रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. लुक एंड रीड. वेयर डिड यू गो ऑन संडे? सी what you have to see in punctuation. First letter should be always capital and the proper name should be always capital. Proper name में क्या आता है? या तो days of the week का नाम आता है, या तो month of the year का नाम आता है, कोई प्लेस का नाम होता है, कोई सिटी का, स्टेट का, या तो कंट्री का नाम होता है, कोई स्पेशल चीज़ का नाम होता है, या तो कोई पर्सन का नेम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. उस नेम्स को हम इधर कैपिटल लेटर में करेंगे. वो डजेंट मैटर कि वो बीच में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है या तो फर्स्ट आ रहा है, बट वो प्रॉपर नाउन है. सो यू हैव टू डू फर्स्ट लेटर कैपिटल. ओके. सो सी हियर, वेयर में देखो W कैपिटल किया. वाई? बिकॉज फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल. सो वेयर में W किया. देन डिड यू गो ऑन संडे. संडे इज इज प्रॉपर नाउन. डेज ऑफ द वीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब में फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा. सो संडे में हमने S कैपिटल किया. एंड सी व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस. दिस इज क्वेश्चन टाइप सेंटेंस. सो हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया. जहाँ आप क्वेश्चन पूछते हो वहाँ आप क्वेश्चन मार्क रखते हो. जहाँ आप एक्सक्लेम करते हो, शॉक हो जाते हो, उधर आप एक्सक्लेमेशन मार्क रखते हो. जहाँ एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, वहाँ आपको फुल स्टॉप रखना है. गॉट इट? देन मॉम एंड डैड टुक मी टू द जू. सो मॉम और डैड दोनों प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन है. सो प्रॉपर नाउन है तो मॉम में M और डैड में D कैपिटल करो. एंड फिर देखो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट फुल स्टॉप. हाउ? आपको कैसे पता चला? बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, इट इज़ अ स्टेटमेंट, इसीलिए हमने फुल स्टॉप किया. गॉट इट? डिड यू सी द वाइट टाइगर. क्या तुमने वाइट टाइगर देखा? सो पहले डिड में D कैपिटल करो बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस. यू सी द वाइट टाइगर. वाइट टाइगर एक क्या पूछ रहे? क्वेश्चन पूछे. क्या आपने वाइट टाइगर देखा है? क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन मार्क करो. हिज नेम इज़ कोको. अभी देखो टाइगर का नाम दिया है, सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, इसीलिए हम कोको में के कैपिटल करेंगे. और ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, सो वी विल पुट योर फुल स्टॉप. गॉट इट? यस. देखो यस के बाद फुल स्टॉप कॉमा करो बिकॉज यस के बाद आप थोड़ी देर पोज करते हो, थोड़ी देर रुक जाते हो. यस आई डिड, या हाँ मैंने देखा है, फिर फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म. कोको वॉज रोरिंग अलाउड. कोको जोर जोर से चिल्ला रहा था. सो फुल स्टॉप. ही वॉज फ्राइड, फियर्ड, वो डरा हुआ था. एक शॉक वाला बात है कि लायन डर रहा है. ओ माई गॉड, एक टाइगर डर गया तो एक शॉक की बात है. सो फुल स्टॉप करो, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क करो. गॉट इट? ओके. देन a full stop is used at the end of the statement. I told you full stop हम कब यूज़ करते हैं? at the end of the statement. स्टेटमेंट के ख़त्म होने के बाद हम full stop यूज़ करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ, सो फुल स्टॉप. माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू प्ले विथ मी, मेरा फ्रेंड मेरे साथ खेलने आ रहा है, फुल स्टॉप. देखा. और फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके. देन क्वेश्चन मार्क. सी ये क्वेश्चन मार्क है. अ क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तभी एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल आर यू हंग्री, क्या तुम हंग्री हो? क्वेश्चन मार्क. कैन आई हैव अ लंच विथ यू? क्वेश्चन मार्क. सो आर एंड कैन यू सी, आर एंड कैन में आर में ए कैपिटल, कैन में सी कैपिटल. सो बोथ आर दिस फर्स्ट लेटर है, इसीलिए हमने ए और सी कैपिटल किया. और ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन सेंटेंस है, सो हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया. ओके. सो यहाँ रिमेंबर में कुछ दिया है. लेट अस रिमेंबर व्हाट इज गिवन. द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी सेंटेंस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. हमेशा फर्स्ट वर्ड सब सेंटेंस के कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है. ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. आई टोल्ड यू सब प्रॉपर नाउन्स कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. व्हाट इट. देन एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज टू सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है, डरने का या तो शॉक होने का या तो सरप्राइज होने का. व्हाट इट. सी एग्जाम्पल, दिस मेडिसिन इज सो बिटर, ये मेडिसिन बहुत कड़वा है. सो एक्सक्लेम दिखाई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई, सो हमने क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया. आउच, इट हर्ट्स, दैट हर्ट्स. आउच शॉकिंगली निकला, आउच लगता है तभी निकलता है, तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. दैट्स हर्ट, वो हर्ट करता है, सो एक्सक्लेमेशन मार्क. व्हाट इट. देन लर्न में कुछ दिया है. वी यूज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हमेशा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज टू स्टोर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, बहुत खुश हो, बहुत दुखी हो, सॉरो, एंग्री, बहुत गुस्से में हो, बहुत फियर मतलब डरे हुए हो, या तो बहुत सरप्राइज हो गए हो, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. व्हाट इट. सो बच्चों आपको ये तीनों समझ में आ गया, कब हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, कब एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज़ करते हैं, कब फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, एंड कब हम कैपिटल लेटर करते हैं. गॉट इट. नाउ कोमा. कोमा इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट आइटम इन अ सेंटेंस. कोई भी लिस्ट बनाना हो तब आप कोमा यूज़ करो. जैसे कि आपको आपकी स्टेशनरी के ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है, उसमें आपको क्या चाहिए? पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, पेन, बुक्स, नोटबुक्स, राइट, कंपास. तो वो जब एक एक वर्ड लिख रहे हो, पेंसिल फुल स्टॉप, कॉमा, इरेजर कॉमा, शार्पनर कॉमा, स्केल कॉमा, बुक कॉमा, राइट दिस. एक लिस्ट बनाने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, माई सैंडविच हैज़ कैरट, कुकुम्बर, टोमेटो, चीज़. मेरे सैंडविच में कैरेट है, कुकुम्बर है, टोमेटो है, चीज़ है. माई पेंसिल केस ऑलवेज हैज़ अ पेंसिल. मेरे पेंसिल बॉक्स में पेंसिल रहती है, इरेजर, शार्पनर एंड अ रूलर. देखा, लिस्ट बनाया ना. पहले हमने सैंडविच में कौन सी वेजिटेबल आती है उसकी लिस्ट बनाई, कैरेट, कुकुम्बर, टोमेटो एंड चीज़. फिर हमने पेंसिल बॉक्स मतलब आपके कंपास में क्या क्या होता है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड अ रूलर, उसका लिखा, राइट. Then a comma is also used to separate the name of person being addressed from the rest of the sentence. फिर पूरा जो सेंटेंस आपको दिया है उसमें से जो पर्सन का नेम है वो कॉमा के पहले आता है, बिकॉज टू एड्रेस दैट पर्सन, कि उस पर्सन के बारे में हम बात करें या तो उस पर्सन को कुछ बता रहे हैं. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, रीता प्लीज़ गिव माई बैग फ्रॉम द टेबल. प्रीता मुझे प्लीज़ मेरा बैग दो. दैन प्लीज़ फिनिश योर होमवर्क. आरव, आरव प्लीज़ आपका होमवर्क फिनिश कर लो. लाइक दिस एड्रेस करने के लिए ये सेंटेंस, प्लीज़ गिव माई बैग फ्रॉम द टेबल, ये सिर्फ रीता को ही कह रहे हैं. आरव, ये प्लीज़ फिनिश योर होमवर्क, ये आरव को ही कह रहे हैं फॉर दैट रीज़न. ओके. व्हाट इट. समझ में आ गया अब फुल स्टॉप कॉमा कब यूज़ करते हैं. ओके. सो लर्न में कुछ दिया है, लेट अस लर्न.
अ कॉमा इज यूज टू गिव अ पोज और अ ब्रेक इन अ सेंटेंस. कॉमा क्या देता है? एक पोज देता है, एक ब्रेक देता है. जैसे देखो हमने कैसे रीड किया ये वाला, माई सैंडविच हैज कैरट, कुकुम्बर, टोमेटो एंड चीज़. सो एक पोज दिया, कैरट, कुकुम्बर. ऐसे तो नहीं रीड किया ना मैंने, माई सैंडविच हैज कैरट, कुकुम्बर, टोमेटो एंड चीज़. नो, एक पोज दिया, कैरट, कुकुम्बर, टोमेटो एंड चीज़. सो हमको एक पोज और ब्रेक देता है सेंटेंस में. समटाइम्स इट इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट, आइटम ऑफ लिस्ट. वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी होता है लिस्ट में. इट इज़ यूज टू सेपरेट द नेम ऑफ पर्सन बीइंग एड्रेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. आई टोल्ड यू, सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं या किसको कह रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं. गॉट इट? सो आपको समझ में आ गया कॉमा का कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है. ओके, सो नाउ शैल वी मूव टू अवर लिथो. ओके, कम ऑन, मूव टू लिथो चैप्टर नंबर 18, पंक्चुएशन. ओके, समर हॉलीडेज क्या दिया है? नंबर 1, राइट टू सेंटेंसेस एंडिंग विथ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप के साथ एंडिंग करना है. अबाउट समर हॉलीडेज़ के बारे में 2 लाइन लिखो जो फुल स्टॉप से एंड हो. मतलब आपको सिंपल ही सेंटेंस लेना है. सो फर्स्ट सेंटेंस, इन समर वी गेट वेकेशन. समर में आपको वेकेशन मिलती है ना, सब बहुत एक्साइटेड हो. दिस टाइम तो आपका पूरा साल ही वेकेशन ही गया है, राइट? अभी आपको समर वेकेशन चाहिए. आपको ऐसा लग रहा हो ना अभी ऑनलाइन से भी समर वेकेशन चाहिए, राइट? सो ये समर वेकेशन मिलता है. एंड सेकेंड पॉइंट, इन समर मैंगोस आर रिप्ड. यस, समर में मैंगो पक जाते हैं. आपको मैंगो खाना पसंद है? सबको पसंद होता है मैंगो खाना, राइट? समर में अभी बहुत मैंगो आएंगे. सो इन समर मैंगोस आर रिप्ड. देन नंबर 2, राइट टू सेंटेंसेस एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क. मतलब हमको क्वेश्चन वाले सेंटेंस लिखने हैं अबाउट समर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज़ के लिए. डू यू लाइक समर वेकेशन? क्या आपको समर वेकेशन पसंद है? येस और नो? हाँ, यस, मुझे पता ही था सबको पसंद है. देन, डू यू लव टू ईट रिप मैंगो? क्या आपको रिप मैंगो, पके हुए आम खाना पसंद है? ये सबको पसंद होता है. ओके, नाउ नंबर 3, राइट टू सेंटेंसेस एंडिंग विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. अभी एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है ऐसा सेंटेंस. हाउ ग्रेट द हॉलीडेज आर. कितने ग्रेट है हमारा हॉलीडेज, मतलब बहुत अच्छा है हॉलीडेज. हाउ हॉट द समर डेज आर. कितने हॉट है समर डेज, मतलब बहुत गर्मी है, राइट? ओके, सो नाउ कुछ दिया है नीचे, लेट अस सी. वी यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. आपको पता ही है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी द फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क and the apostrophe as some important punctuation. ये जो आपको फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी आपको पता है ना, ऐसे होता है, किसी को बिलोंगिंग दिखाता है. स्नेहास, लाइक उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी का एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफी टी ऐसे यूज़ करते हैं. ओके, सो कुछ इम्पॉर्टेंट है कि आपको डे टू डे लाइफ में आपके बुक में देखने को मिलेगा. रेयरली नहीं, हर एक पेज में ये तो देखने मिलेगा, या तो फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, ये तो देखने ही मिलेगा आपको. सो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स है. सो फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन जामनगर. वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो मैं आपको ऐसा मैं बोल रही हूँ कि आई लिव इन जूनागढ़, बट आप क्वेश्चन क्या करोगे मुझे कि मैं आंसर ऐसा दूँ, तो आप कैसा क्वेश्चन करोगे? वेयर डज ही लिव? मैं बोलूँगी आई लिव इन जामनगर. फिर वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस शोइंग सरप्राइज और वंडर. हम एक्सक्लेमेशन मार्क वंडर या तो सरप्राइज दिखाने के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट नाइस गर्ल, मैंने बोला ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए करते हैं. इतनी प्यारी बच्ची है, व्हाट अ नाइस गर्ल. गॉट इट? ओके, सो नाउ मूव टू अनदर पेज. वी यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट. वर्ड्स लिस्ट में हम सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, ये भी मैंने बताया. वी ऑल्सो यूज़ अ कॉमा आफ्टर वर्ड्स लाइक येस और नो और प्लीज़. या येस नो ऐसे प्लीज़ बोले हो तो उसके बाद भी हम कॉमा यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, श्याम, रवि, अर्जुन एंड गीति आर फ्रेंड्स. येस, कॉमा, आई एम very careful.
फिर पास द राइस कॉमा प्लीज नॉट प्रॉपर नाउन्स एंड आई ऑल्सो बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होता है और आई हमेशा कैपिटल होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, सो लेट अस डू द एक्सरसाइज। We always begin a sentence with a capital letter. Okay. Rewrite the sentences using capital letter and correct punctuation mark. My mother is a scientist. देखो my mother में M capital नहीं है, फिर at the last full stop नहीं है, so M capital करो और at the end full stop लगाओ। My mother is a scientist. Then number B. Is your brother studying in London? So ये क्वेश्चन है तो पहले तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, फिर सेकेंडली इज में आई कैपिटल आएगा, फिर लंदन एक कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है, सो लंदन में एल कैपिटल आएगा। सो करो, इज में एस कैपिटल, योर ब्रदर स्टडिंग इन लंदन में एल कैपिटल और एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। गॉट इट? देन नंबर क्वेश्चन सी, द स्टूडेंट्स आर इन द असेंबली हॉल। स्टूडेंट्स असेंबली हॉल में है, सो द में टी कैपिटल करो, फिर एट द लास्ट फुल स्टॉप रखो बिकॉज ये स्टेटमेंट है। ओके, देन डी, हैज़ रम्या कम टू स्कूल टुडे। क्या रम्या स्कूल आया? सो क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। उससे पहले फर्स्ट लेटर एच कैपिटल करो और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाओ। गॉट इट? फिर ई, नो द शिप हैज़ नॉट सेल। सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाओ, फर्स्ट लेटर कैपिटल करो नो में। गॉट इट? देन एफ, लेट मी गो टू द पार्टी प्लीज़। प्लीज़ मुझे पार्टी में जाने दो। लेट में एल कैपिटल करो और प्लीज़ के आगे फुल कॉमा करो और एट द लास्ट फुल स्टॉप करो। जी, वेयर इज़ योर ब्रदर? क्वेश्चन है तो एट लास्ट क्वेश्चन मार्क करो, वेयर में डब्ल्यू कैपिटल करो। ओके, फिर एच, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। व्हाट में एच कैपिटल करो, क्वेश्चन सेंटेंस है, सो क्वेश्चन मार्क करो। आई, हाउ आर यू टुडे इन द न्यू सिटी। तुम कैसे हो न्यू सिटी में, क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन मार्क करो। हाउ में एच कैपिटल करो, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क करो। ओके, देन जे, राना कॉमा विजय कॉमा अमीर एंड जॉन आर प्लेइंग फुटबॉल। एट लास्ट फुल स्टॉप करो और राना में, विजय में और अमीर में एक कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल करो। ओके, देन के, द रैबिट्स वर वेटिंग फॉर दैट टर्न। द में टी कैपिटल करो और सिंपल सेंटेंस इसलिए फुल स्टॉप करो। देन एल, द क्लेवर फॉक्स रैन अवे फ्रॉम द लायन। द में टी कैपिटल करो और एट लास्ट फुल स्टॉप करो बिकॉज इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। देन डिड यू राइट योर नेम? क्वेश्चन है, सो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखो और फर्स्ट लेटर डी में डी कैपिटल करो। देन वेयर डू यू कम फ्रॉम? क्वेश्चन है, सो एट लास्ट क्वेश्चन मार्क करो, वेयर में डब्ल्यू कैपिटल करो। ओके, देन ओ, आई बॉट पेपर, अ पेंसिल एंड अ इरेजर, अ रूलर एंड अ नोटबुक। सो पहले तो आई कैपिटल करो, फिर देखो लिस्ट है, पेपर, पेन, इरेजर, अ रूलर एंड अ नोटबुक और एट लास्ट फुल स्टॉप करो। गॉट इट? सो बच्चों, आपको पता चल गया कैसे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चन मार्क यूज़ करते, कैसे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते और कैसे कॉमा यूज़ करते हैं। एंड हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल आता है और आई ऑलवेज कैपिटल आता है। ओके, सो ये आपको याद रखना है और आज के होमवर्क में आपको लिथो में चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट करना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।